भैया शब्द है भैया पंजाब के अंतर्गत में जो बड़ा उससे सबसे देखा जाता है। तो मैं तो उन पूर्वांचल वासियों को भी बड़ी मैं निंदा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो 2 पैसे कमा लिया कोट पैंट पहनने लगे, तो वो अब शायद भूल गए कि आज 20 साल पहले वो भी एक भैया थे और आज भी भैया ही हैं। शोषण बहुत होता था, या वो फैक्ट्री एरिया हो या राजनीतिक दृष्टि हो, हर तरह से शोषण बहुत होता था। और शायद वो नाली के कीड़े जैसे एक तरह से उस टाइम समझा जाता था। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 चंडीगढ़ में 300 रुपये की नौकरी शुरू किया। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि पुलिस से तिवारी की साठगांठ है, हमारी छवि खराब करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तथाकथित नेता हमारे दुबे जी हैं, वो बार बार मेरे को तंग कर रहे हैं। अब वो जैसे चाहेंगे प्यार से चाहेंगे प्यार से करेंगे, अगर कहना मैं वो संघर्ष से चाहेंगे संघर्ष से करेंगे। कांग्रेस में नेतृत्व करने की क्षमता है खत्म हो गई। कहाँ जाता है जब हम अपने हाथ दिखाते हैं ना, ये सारे हाथ में मेहनत करने पे सारे खून मर चुके थे। जैसे बैल के ना गर्दन पे चलते चलते यहाँ के खून मर जाते हैं, हम लोग के यहाँ का आज भी नहीं है, खून नहीं है। और जो मतलब 350 रुपये की नौकरी शुरू करके आज आप इस पोजीशन में पहुंच गए कि आज अगर किसी को कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसकी मदद करते हैं। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आपसे मिलने आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत हमारे पुराने आप जानकार हैं और पत्रकार हैं। हम दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कोई दिक्कत नहीं हमारा, अच्छा लोकल मामला है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और कैसा चल रहा है? और सब बढ़िया, सब ठीक है, हरी कृपा, प्रभु की पूर्ण कृपा है। लगे हुए हैं संघर्ष में कहीं ना कहीं। पूर्वांचलियों का डंका बजा रखा है आपने। प्रयास जारी है, प्रयास ही एक सब कुछ है। प्रयास रहेगा तो भगवान ने भी प्रयास करने के बाद ही वो भी आशीर्वाद देते हैं। घर में बैठे तो प्रयास है। और पूर्वांचल की हमारा पूरा है कि आने वाला समय शायद इस धरती पर, गुरुओं की धरती पर पूर्वांचल का राज हो और पंजाब की भी तरक्की करें, आप अपनी भी तरक्की करें और देश की भी तरक्की करें। तो पूर्वांचल हम इस सोच के साथ हम प्रॉपर लगे हुए हैं। सबसे पहले आपका ये न्यूज का और नीरज अधिकारी जी आपका, क्योंकि आप बहुत हमारे 20-25 साल पुराने पत्रकार हैं और बड़े रूबरू बड़े दिन के बाद हुए। और आप उस टाइम से हमारे पत्रकार हैं जब हमारे पूर्वांचल का शायद यहाँ कोई पूछ नहीं थी और आप लोगों का बहुत बड़ा एक योगदान होता था। तो आपका ये न्यूज का और आपका नीरज अधिकारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 33 साल पहले आप चंडीगढ़ आ गए थे, काम की तलाश में आए हैं? बिल्कुल जी, काम की तलाश में। हम लोगों ने घर पे इंटर करने के बाद फिर काम की तलाश में चले वहाँ पे। और ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हमारे आज के डेट में उत्तर प्रदेश बिहार में, जबकि सारे राज्य सुधर गए, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश बिहार ही ऐसा है कि ट्रेनों में आज भी बोरी, जैसे बोरी में अनाज भरते हैं वैसे अनाज ट्रेनों के अंतर्गत में भर भर के हमारे पूर्वांचल के लोग आ रहे हैं। लेकिन वहाँ की प्रॉपर जो सरकारें थी वो प्रॉपर अब तक कुछ नहीं कर पाई। अब तो थोड़ा बहुत दिखने लग गया है, लेकिन आज भी स्थिति कुछ नहीं रही। लालू यादव आए तो उन्होंने और ख़त्म कर दिया, नीतीश जी आए तो उन्होंने और ख़त्म कर दिया। तो रोजगार के नाम पे तो वो है कि सबसे ज़्यादा पलायन अगर उत्तर प्रदेश बिहार का ही पूर्वांचल के लोग कर रहे हैं। और हर एक जगह इनकी बद से बदतर स्थिति है। कहीं आप महाराष्ट्र में देखिए, कहीं हिमाचल में देखिए, कहीं पंजाब में देखिए। तो हम लोग तो एक आए थे रोजी रोटी की तलाश में और 1990 में आने के बाद धीरे धीरे संघर्ष हुआ। चंडीगढ़ जैसे शहर में बिहार जैसे प्रदेश से आके अब जीवन इतना आसान तो नहीं रहा होगा कि मतलब सब चीज़ें बड़े आसानी से। जी बिल्कुल आपका सवाल सही है। हमने इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 चंडीगढ़ में 300 रुपये की नौकरी शुरू किया था 1990 में। और उस टाइम शारीरिक हम काफ़ी मजबूत होते थे, घर पे पलवानी करते थे। तो जब हम लगे तो तार की फैक्ट्री थी, स्क्रू जहाँ पर बनता है, तो हम लोगों ने बड़े बड़े बोरी और बंडल उठा कर रख देते थे मशीन पर। तो मालिक वहाँ खुश होकर 50 रुपये और बढ़ा दिया कि लड़का यार बड़ी मजबूत है शारीरिक, जो 3 आदमी मिलकर बंडल उठाते हैं तार की, वो अकेले उठा कर रख देता है, इसको 50 रुपये और बढ़ा दो। तो मेरे को 300 से फिर 350 किया, तो मेरे को भी बड़ा खुशी हुई। और उस फैक्ट्री में काफ़ी लोग थे, 10-15-20 आदमी। तो उन लोगों ने बड़ा मतलब ये किया कि यार तुम्हारा 50 रुपये मालिक ने बढ़ा दिया। मेरे को भी लगा, तो हमने और मेहनत शुरू कर दिया। मेहनत में कमी नहीं छोड़ी हमने। तो उस टाइम 300 के जीवन शुरू किए थे। 31 कॉलोनी होती थी झुग्गियाँ, वहाँ पर हम लोग रहते थे। तो वहाँ से धीरे धीरे प्रभु की बड़ी कृपा रही, भोलेनाथ की वहाँ आज है। जो उस दरमियान परिवार को लेकर आप अकेले भी रहे होंगे? नहीं, अकेले था और हमारे इलाके के लोग थे। बाकी क्या नाम है, जिनके माध्यम से मैं चंडीगढ़ आया था, तो हमारे यहाँ के बाबू साहब लोग थे, तो उनके पास रहा। बाद में फिर अकेले भी रहा। तो अकेले रहने के उपरांत में क्या बोलते हैं, खुद ही खाना बनाना। हाँ, खुद ही खाना बनाना, अपना कपड़ा धोना, सब कुछ सारा। तो प्रॉपर काम करना, फैक्ट्री में 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करना, फिर अपने झोपड़ी में आके सोना।
और सोने के उपरांत फिर सवेरे शाम को रोटी बनाओ खाओ, फिर सवेरे रोटी बना कर फिर खाओ, फिर चले जाते थे क्या बोलते हैं फैक्ट्री में। इतवार के दिन रविवार को छुट्टी होती थी तो उस टाइम कभी कभी मन बन जाता था या ओवर टाइम लगा लेते थे तो कि भाई फिल्म देखने जाना है। तो यहाँ निर्माण पिकाडेली और होते थे तो कोई भोजपुरी फिल्म लग जाता था तो बड़ी खुशियाँ होती थी कि भाई अपने यहाँ के भोजपुरी फिल्म लगी हुई है। तो हम लोग पूरा झुंड के झुंड जाते थे। तो उस टाइम का एक अलग सी माहौल थी, समय का परिवर्तन है। वो पुराने दिन को आपने याद किया तो मेरे को रोटी बनाने नहीं आती थी। हम लोग 31 कॉलोनी में रहते थे तो ये हाल आता कि रोटी जब हम बनाते थे तो एक तरफ जल जाती थी और एक तरफ कच्चा रह जाता था। तो मजबूरी बस हम लोगों ने ना उस टाइम क्या करते थे, ठंडी भी बहुत होते थे तो चना और सेव खाते थे। एक तो ठंडी का मौसम, एक सेव खा लेना भूखे में। तो तबीयत खराब हो गई, बहुत दयनीय स्थिति हो गई, कोई पूछने वाला नहीं था। तो जो हमारे गांव के बेचारे थे उन्होंने फिर बड़ी इलाज कराया। यह स्थिति हो रही थी, लग रहा था मैं मर जाऊंगा, मैं बचूंगा ही नहीं। ये वो भी एक स्थिति मैंने देखा। हम लोगों ने नीचे बोरियां बिछा बिछा कर सोया हुआ है, उस कहने में कोई दिक्कत हो रही है। जो हमारे साथ बीता हुआ है, हम लोगों ने यह हालात देखा हुआ है कि क्या नाम है, फैक्ट्री में काम करने के उपरांत भी जिस हम राशन के दुकान से राशन लाते थे तो हम कहते थे भाई ये 7 तारीख हो गया, वो कहता था 7 तारीख हो गया तो आज पैसा दो। हम कहते थे भाई मालिक ने नहीं दिया है, वो तो कह रहा मैं 10 तारीख को दूंगा, कहते भाई राशन बंद। तो 10 तारीख को जब आएगा तो राशन देंगे, घर में राशन नहीं होता था। तो बड़े रिक्वेस्ट करके फिर राशन लाते थे कि भाई आप मालिक से बात कर लो, मालिक नहीं दिया है पैसे। फिर 10 तारीख 15 तारीख को पेमेंट मिलती। तो मेरे जैसे और भी लोग थे, तब जाकर फिर कहीं राशन चलता था। तो बड़ी दयनीय स्थिति काटे हुए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। और वो अपने संघर्ष और आप सब लोगों के सहयोग से आदमी यहाँ तक है। ठीक है, भगवान, मैं कह रहा हूँ कि जो दिन हम लोगों ने काटा है वो भगवान आने वाले हमारे पीढ़ियों को, हमारे पूर्वांचल वासियों को या किसी भी देश के गरीब जो हमारा दबका है वो किसी को भी ना दें। फिर जो किस तरीके से फिर जीवन आगे बढ़ा? धीरे 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 फैक्ट्रियों में काम करते वक्त मैं फिर ऑपरेटर बन गया था। बाद कुछ दिन चंडीगढ़ होमगार्ड में भी काम किए थे। यथासंभव प्रयास किया था कि क्या पता भर्ती हो जाए। तो उस टाइम सैनी साहब SSP होते थे। तो खैर उसमें 1996 से लेकर 98 में मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद तो फिर और भी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई थी। तो मेहनत हम काफ़ी करते थे। मेहनत करने के बाद फिर धीरे धीरे हम 2005 के बाद ठेकेदारी में आ गए, लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर दिए। तो मैं उड़ीसा में गया, यहाँ भी एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट हम लोग लेते थे। तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद धीरे धीरे थोड़ी आमदनी भी बढ़ गई और संघर्ष भी चलते रहा। तो संघर्ष चलने के उपरांत में आपको और जो मतलब 350 रुपये की नौकरी शुरू करके आज आप इस पोजीशन में पहुंच गए कि आज अगर किसी को कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसकी मदद करते हैं। यथासंभव प्रयास करते हैं। बाकी अगर मेरे से नहीं होगा और भी हमारे भाई बैठे हैं प्रॉपर प्रयास करके। और अगर कोई ज़रूरत हो, आज की स्थिति है कि किसी गरीब लड़की की शादी हो या कोई और हो तो हम प्रॉपर इकट्ठे करके प्रयास करके करवा देते हैं। इसके अलावा एक सेवा भाव भी अपने मन में रहा बचपन से। आप देखते हैं समय समय पर कोई पशु पक्षी, कोई गौशाला के अंतर्गत में मैं धरना दिए रहता हूँ या कहीं ना कहीं मैं मुद्दा कोई, अगर मैं रास्ते में भी जा रहा हूँ, कोई पशु पक्षी या क्या बोलते हैं गौ, कोई भी जानवर अगर उसको चोट लगा है, प्रयास करते हैं कि उसको अच्छा ट्रीटमेंट हो जाए। और जो यहाँ विभिन्न संस्थाएँ हैं चंडीगढ़ की, उनके साथ हम लोग तालमेल रखते हैं प्रॉपर फ़ोन करके। उसमें अपना नुकसान भी बहुत होता है। रोड के किनारे गाड़ियाँ 2-2 घंटे 3-3 घंटे खड़ा करो, फिर उनको फ़ोन करो, फिर उनकी गाड़ियाँ आती है, फिर पशुओं को पकड़ो, उनको पकड़ कर फिर क्या बोलते हैं वहाँ तक पहुँचाओ। तो हालांकि फिर भी आज भी सेवा भाव है कि सेवा भाव करनी है, उसमें कोई कमी नहीं है। जीवन का ये संघर्ष चलते चलते फिर राजनीति की तरफ किस तरीके से दिमाग? राजनीतिक में इसलिए आ गए कि हमारे पूर्वांचल के भाइयों का यहाँ पर शोषण बहुत होता था, चाहे वो फैक्ट्री एरिया हो या राजनीतिक दृष्टि हो, हर एक तरह से यहाँ शोषण बहुत होता था। और शायद वो नाली के कीड़े जैसे एक तरह से उस टाइम समझा जाता था। आज तो चलो मिला जुला सारे सम्मान है, तो उस टाइम बड़ी वो होता था। और धीरे धीरे हम लोगों ने फिर बड़ी संघर्ष किया और उस संघर्ष में इतनी संघर्ष की है कि हम लोगों का पुलिस के डंडे भी बहुत खाना पड़ा और पुलिस के डंडे के साथ साथ में अंदर भी होना पड़ा। और यहाँ कुछ लोकलिटी लोग यहाँ तक थे कि ये यहाँ तक कहते थे वोट राइट पूर्वांचलियों का ख़त्म करो। तो आपकी जानकारी में होगा कि बहुत बड़ा हम लोगों ने एक संघर्ष किया था कि यहाँ पर एक पिंड बचाओ कमेटी थी। पिंड बचाओ कमेटी ने तो जैसे महाराष्ट्र के अंतर्गत में उत्तर भारतीयों के खिलाफ आए दिन कोई ना कोई अत्याचार शिवसेना और अन्य वहाँ के लोकल जो करते हैं मारपीट, तो सेम स्थिति वहीं आ गई थी यहाँ पे।
तो चंडीगढ़ में पिंड बचाओ कमेटी ने तो बिल्कुल एक तरह से 2005-6-7 में तो वही कर दिया कि नहीं भाई, इनको सिर्फ यहाँ काम करने का अधिकार दिया जाए, इनका वोट राइट ख़त्म किया जाए। और क्या नाम है, फिर उसके लिए बड़ी लंबा हम लोगों ने संघर्ष किया। अब बड़ी रैली जुलूस धरने प्रदर्शन हुए। तो प्रॉपर प्रशासन की तरफ से, प्रशासन का मैं धन्यवादी हूँ, वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति को या कोई पिंड बचाओ कमेटी या चाहे कोई भी हो, उसके कहने से वोट राइट खत्म नहीं होता। ये कानूनी अधिकार है और आप लोगों का वोट राइट बिल्कुल होगा। अब तो मैं उस टाइम के अफसरों का भी धन्यवादी हूँ जिन्होंने हम लोग का बड़े साथ दिया। लेकिन हम लोगों ने संघर्ष किया क्योंकि उस टाइम अफसर भी चुप हो जाते थे। तो हम लोगों ने हज़ारों हज़ार की तादाद में रैलियाँ निकाली। उसके बाद कॉलोनियों में रहते थे और कॉलोनियों में रहने के बाद क्या नाम है, बड़ी विभिन्न प्रकार की यातनाएँ सहनी पड़ती थी। तो अगर कहीं हम लोग को छोटी खबर लग जाती थी कहीं पर किसी समाचार पत्र में, आज तो कहते चलो चैनल ही चैनल हो गए, तो उस टाइम बड़े हम लोग को खुशी होती थी। और आपके क्या बोलते हैं, उस टाइम के जो हमारे पत्रकार बंधु थे वो भी हमारे बड़ा ये हेल्प करते थे। IAS IPS जो थे, हम लोग जाकर अपने भाई दुखरा रोते थे कि देखो जी हम भी देश के वासी हैं और आज के डेट में क्या नाम है हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है। तो बेचारे IAS IPS और पत्रकार बंधु तो थे, उसमें आप भी थे, तो आपने भी बड़ी मदद की और भी हमारे भाई थे। तो आप सब लोगों के मेहनत वो सहयोग के कारण मेरे से और मेरे भी जो श्रेष्ठ रहे मिश्रा जी और अन्य व्यक्ति, उन सब ने काफ़ी संघर्ष के बाद आज तक यहाँ तक पूर्वांचल पहुँचा हुआ है। और आज के डेट में तो धीरे धीरे काफ़ी अग्रसर है। और एक चंडीगढ़ के अंतर्गत में ये हालात है कि एक पार्ट बन चुका है पंजाब और चंडीगढ़ में कि भाई पूर्वांचल के बगैर कोई गत नहीं है, पूर्वांचल को साथ रखना ही पड़ेगा चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। तो काफ़ी लंबी संघर्ष चला, संघर्ष में ही और आज भी प्रॉपर संघर्ष चल ही रहा है। लेकिन आज थोड़ा दुर्भाग्य ये होता है कि कुछ अपने ही लोग एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर हम एक पूर्वांचल के नाम पे या किसी मजदूर का शोषण होता था उसके नाम पे हम एक हो जाते थे। लेकिन थोड़ी सी है दिक्कत कि अपने ही व्यक्ति लगते हैं टांग खींचने और षड्यंत्र का शिकार होने लगते हैं, करने लगते हैं। और विशेष करके वरना वो थोड़ा सा दूसरी साइड राजनीति को मोड़ दिया। लेकिन वो जो हम लोगों ने संघर्ष किया है और आज भी जो संघर्ष करते हैं, दिखावे के लिए संघर्ष हमारा नहीं है। हम लोग मेरे जो पुरानी टीम थी वो ओरिजिनल संघर्ष आज भी हम लोग करते हैं। जहाँ पर प्रॉपर शोषण होता है, आज भी बहुत से गांव हैं, बहुत से अच्छे पंच सरपंच हैं जो हमारे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसे भी आज भी देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा शोषण होता है, तो वहाँ पर हम लोग जाकर प्रॉपर खड़े होते हैं और उनके लिए आवाज़ बनते हैं। और अगर प्रमाण दिया जाए तो सैकड़ों भी प्रमाण हैं। तो इस कारण से संघर्ष तो आज भी जारी है और अब संघर्ष आगे भी जारी रहेगी। उस समय किस तरीके की जो मतलब पूर्वांचलियों की दिक्कतें थीं जिसके लिए इतना संघर्ष आप लोगों ने शुरू किया कि पुलिस से भी भिड़ना है, उनसे भी भिड़ना है? वह स्थिति ये होती थी जी, फैक्ट्री मालिक काम करवा के पैसे ही नहीं देते थे। सबसे बड़ा दिक्कत ये देता है, बिल्डिंग बन रही है, मजदूर बेचारे काम किए, मजदूर काम करने के बाद अगर 10,000 मजदूर का बन रहा है तो 2,000 देकर कहते थे नहीं जाओ कल आना, परसों आना, तरसों आना। बेचारा मजदूर अपना दिहाड़ी करे या वहाँ चक्कर करे, मेहनत करके उसने 10,000 रुपया महीना का वो किया है। और इस उम्मीद के साथ किया है कि 10,000 रुपया हमारा अगर महीना का ओवर टाइम लगा कर बनता है तो इसमें हम 2,000 रुपया अपना खुराकी करेंगे, बाकी हम किराया मकान का देंगे, खुराकी है। और उसके बाद माँ बाप इंतज़ार कर रहे थे गाँव में भी कि भाई बच्चा मेरा अगर वहाँ पे गया हुआ है कमाने के लिए तो महीना हो गया, वो ज़रूर हमारे को पैसा भेजेगा, क्योंकि वहाँ भी दयनीय स्थिति थी। तो उसके बाद क्या नाम है, प्रॉपर लोग वहाँ पे इंतज़ार करते थे। हमारे नहीं, पूरे मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ। आज के वही धन्ना सेठ बन रहा हो या अपना पुराना दिन, पूर्वांचल के कुछ लोग भूल गए हैं, तो मैं उनकी भी बात कहूँगा कि अपने पुराने दिन याद करो। जब आए थे तो शायद बहुतों के पैरों में चप्पल नहीं होते थे। भगवान ने अच्छी बात है तरक्की दिया, तरक्की करना चाहिए, तरक्की करने के लिए हम आए हैं, मेहनत किए हैं। लेकिन शायद वो कुछ लोग पुराना भूल गए हैं। आज एक भैया शब्द है, भैया पंजाब के अंतर्गत में जो बड़ा उससे शब्द से देखा जाता है। तो मैं तो उन पूर्वांचल वासियों को भी बड़ी मैं निंदा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो 2 पैसे कमा लिए और कोट पैंट पहनने लगे। तो वो अब शायद भूल गए कि आज 20 साल पहले वो भी एक भैया थे और आज भी भैया ही हैं। लेकिन वो हमारे मजदूर वर्ग कोई आज के डेट में आता है उनको भी कहते हैं भैया हैं और अब शब्द बोलते हैं जो पहले कुछ लोग यहाँ के लोकल बोलते थे। पुलिस की भी उस टाइम रवैया ठीक नहीं रहती थी। पुलिस का भी स्थिति होता था कि हमने कोई कंप्लेन किया, फैक्ट्री मालिक या लोकल व्यक्तियों ने मारपीट हमारे साथ किया तो हमारी सुनवाई नहीं होती थी। तो जब नहीं सुनवाई होती थी तो फिर लास्ट में क्या था, हमारा जिंदाबाद मुर्दाबाद तो करना ही है। हम इकट्ठे होकर जब 1,500 आदमी करते थे तब हमारे क्या नाम है सुनवाई होती थी।
उसी अंतराल में एक आरपी सिंह आईजी वो चंडीगढ़ बनकर आए, एसएसपी फिर आईजी बनकर आए, उन्होंने बड़ी मदद किया। गौरव यादव जी थे और अन्य अफसर आए जो हमारी फिर सुनवाई प्रॉपर होने लग गई थी। तो ये जो संघर्ष एक शुरू हुआ लोगों के हक के लिए लड़ते लड़ते, और फिर राजनीति उसके जरिए भी शुरू हुई। आपके अलावा फिर और भी नेता बन गए हैं? बहुत नेता बन गए। जो कल तक हमारे चेले थे वो गुरु हो गए, वो हमारे ही पर खींचने में लगे रहते हैं विभिन्न प्रकार के, हर ऊपर तेरा उल्टी सीधी। पता ही है राजनीतिक बड़ी बेकार चीज़ है, लेकिन हम लोगों ने राजनीतिक नहीं किया, हम लोगों ने सेवा किया। और मेरे जैसे और भी हमारे बड़े भाई हैं वो जो उन लोगों ने सेवा किया। हम लोगों ने राजनीतिक आज भी नहीं करते। अगर राजनीतिक तो वो व्यक्ति करता है जो कि स्वार्थ सिद्ध करता है। हम लोग तो सेवा भाव से, चाहे वो कोरोना काल से लेकर आज तक से लेकर अपने घर परिवार हम लोगों ने छोड़ देते हैं। घर के अंदर में क्लेश हो जाता है आज के डेट में कि भाई अपने लिए तो तुम कुछ कर नहीं रहे हो, लगे रहते हो कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी रात को कभी दिन में, तो लोगों के लिए आदमी लगा रहता है। लेकिन कई जो और दूसरे नेता हैं उनसे आपकी दूरी भी बराबर की बनी रहती है, और उन लोगों में मतलब आप सब मिलकर लड़ते तो लोगों के लिए थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि आज आपस में आप लोगों के बीच ही खींचतान चल रही है। ये क्या वर्चस्व का मामला है? नहीं, वर्चस्व का नहीं है। देखिए जी, हम तो आज भी सेवा भाव से पूर्वांचल के नाम पे लगे रहते हैं, और हमारे माँ बाप ने कभी भी डबल गेम और दोगलई काम सिखाया नहीं है। हम तो अगर जिसके साथ हैं तो सीधा मन से उसके लिए हम बिल्कुल खड़े हैं, चाहे जान जाए जान रहे। तो हम लोगों ने तो बहुत ही मदद किया है। लोगों के घरों में आटा नहीं थे तब तक तो हम लोगों ने पहुंचाया है, और कपड़े नहीं थे तब पहनने के लिए भी दिए हैं। लेकिन वो लोग आज के डेट में अपनी 10 पैसे कमा लिए, जैसे अभी नहीं बोला कि भैया लोग आज के डेट में मजदूर आता है कहने लगते हैं। पैसे कमाना अच्छी बात है, तरक्की करना पूर्वांचल की अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ हर एक व्यक्ति का, जो पूर्वांचल का हो, पूरा देश का हो, हमारा देश तरक्की करे। लेकिन अपना पुराना दिन किसी को नहीं भूलना चाहिए। जैसे मैं अपना पुराना दिन नहीं भूलता हूँ, कभी बड़े कष्ट से आकर हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो वो पुराने दिन हमारे को याद आता है जब हम अपने हाथ दिखाते हैं ना, ये सारे हाथ में मेहनत करने पे सारे खून मर चुके थे। जैसे बैल के ना गर्दन पे चलते चलते यहाँ के खून मर जाते हैं, हम लोग के यहाँ का आज भी नहीं है, खून नहीं है प्रॉपर ये वाला, जो उतना हार्ड मेहनत करते थे। तो हम लोग ने मेहनत करके किया। कुछ लोग हैं कोई ऐसे व्यक्ति के जो अपने निजी स्वार्थों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मैंने एक वीडियो देखा जो है आप किसी से 1 लाख रुपए जो है शायद गिन रहे हैं, ले रहे हैं। नहीं, आपके पहले तो नंबर सवाल ही गलत है कि मैं ले रहा हूँ, मैं गिनती कर रहा हूँ। और आप दोबारा एक बार वीडियो आप देख लीजिएगा। मेरा फाइनेंस का काम है, डेली वेज का। मैं हूँ, मेरा भाई है, और आज से नहीं, हम 20 साल से कर रहे हैं। इतना प्रयास रहता है, दाल रोटी तो खानी है किसी ने कहीं, और मेहनत करनी है। तो और काम के अलावा फाइनेंस का भी काम है, और प्रॉपर उसमें उस व्यक्ति को मैं 1 लाख रुपये दे रहा हूँ। और उस देने के बाद वो व्यक्ति प्रॉपर पीछे आपके पंचकुला में फैक्ट्री है बहुत बड़ी, उसमें वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था। उसकी वीडियो प्रॉपर आई, चोरी करते हुए मालिक ने उसको अंदर करवाया था। तो अंदर करवाने के बाद 4 नंबर कॉलोनी में रहता था। उसके सारे परिवार आकर बड़े लगे रिक्वेस्ट करने। तो ये जो एक पूर्वांचल के नाते उसके बाद बड़ी गए। हम लोगों ने उस वहाँ के मालिक और मैनेजर से बड़ी रिक्वेस्ट किया। 3 दिन रिक्वेस्ट करने के उपरांत में मालिक बेचारा मान गए। मानने के बाद क्या नाम है उसको, वो लिखित में उस व्यक्ति ने 4-5 महीना पुराना मामला हो गया, उसने लिखित में पूरा परिवार वहाँ पे अपना गलतियाँ माना है मालिक से। मालिक का हम धन्यवादी हैं कि जिसने बख्श दिया चोरी करते हुए वीडियो, और प्रॉपर वो आया उसके बाद। तो उसके बाद हमारा फाइनेंस का काम है। और पैसे उसमें मैं बड़ी क्लियर कर दूं कि उसमें मैं पैसे गिन रहा हूँ। दोबारा अभी वीडियो देख लीजिएगा। और सारा आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा, हमारे तथाकथित कुछ हमारे नेता जो प्रॉपर वो चाह रहे हैं कि मैं छवि को खराब करने के लिए, तो भगवान छवि ना खराब करे, तो ऐसे ऐसे आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। तो उसमें मैं पैसे गिनती कर रहा हूँ। अगर मेरा एक भी वो मेरा कोई ऑडियो या वीडियो में कह रहा हूँ कि उसका नाम आदित्य है, कि आदित्य आपने मेरे को पैसे दो, वो कह रहा उस वीडियो के अंतर्गत में मैंने भी वो वीडियो देखा हूँ कि आप 5 लाख मांगे, फिर 3 लाख मांगे, 2 लाख मांगे, फिर 1 लाख मांगे। भाई साहब 1 लाख रुपया मैंने उसको दिया हूँ। और वो जग जाहिर है कि हम लोगों ने प्रॉपर ये करते हैं। 4 महीना वो व्यक्ति प्रॉपर वो रहा। वो मैं अगर मान लीजिए हम और आप यहाँ पर बैठे हैं और पैसे गिनती कर रहे हैं, मैं वीडियो बना दिया और वीडियो बना के कल को मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, तो उस वीडियो के अंतर्गत में मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ आपके जो भी दर्शक होंगे
कि जो हमारे पूर्वांचल हमारी छवि खराब करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तथाकथित नेता हमारे दुबे जी हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ये 4-5 महीना पुराना मामला परसों उन्होंने अपने आईडी से डाला और एक उसका प्रॉपर एक वीडियो बना के तो डालने के बाद क्या बोलते हैं उसमें वो हुआ। फिर उसके बाद 1-2 और भी चैनल वाले भाई हैं जिन्होंने प्रॉपर वो डालने के बाद वो पूरी वीडियो वायरल है। आज के उनमें तथ्य क्या है, उन भाई चैनल वाले जो लोकल चैनल वाले भाई हैं उनसे मैंने पूछा कि आप प्रॉपर स्वतंत्र है, मीडिया भारत के चौथा एक स्तंभ है और हमारे अंदर में अगर गलती है तो बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन क्या नाम है तथ्य तो बता दीजिए। मैं उस पैसे में गिनती कर रहा हूँ, गिनती करना और मैं गिनती करके उसको दे रहा हूँ, ऐसे तो दुनिया कर रही है। तो उसमें भाई बेगर तथ्य के चलाकर मेरी जो छवि खराब करने का प्रयास किया गया, प्रॉपर जो भी कानूनी प्रक्रियाएं होगी उसके कानूनी प्रक्रियाएं के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और जो हमारे दुबे जी लगे हुए हैं हमारी छवि खराब करने के लिए, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि वो पुराना अपना दिन रखे। जब उनको कोई नहीं पूछता था तो शिवशंकर तिवारी उनको पूछते थे। उनके लिए हमने 100 जगह लड़ाइयाँ लड़ी हुई है। उनके स्टैंड करने के लिए, उनको नेता बनाने के लिए हमने बहुत अच्छा अथक प्रयास किया। लेकिन वही है जो सारी पूर्वांचल के हम लोगों ने संघर्ष और प्रगति, एक तरफ जो अपना व्यक्ति पैर खींचने लग जाओ एक तरफ, और दूसरी आरोप प्रत्यारोप के बारे में आई है तो शायद वो अपने गिरबान में झांकने के पहले दूसरे जगह की वो बात कर रहे हैं। वो अपने गिरबान में हमारे भाई साहब झांके, मैं बड़ी सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि अपने गिरबान में झांके को क्या है और क्या कर रहे हैं। आए दिन विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप सीबीआई तक उठा के ले गई, ठीक है कि नहीं, उनके भाई को। और क्या नाम वो सारी सिस्टम चल रहा है पूरी मौली जगरा से लेकर और डरुआ तक, वो कोई कहने की किसी की जरूरत नहीं है। और ठीक है, अगर कहावत है ना कि कोई बार बार नाक पकड़े तो आप कब तक बर्दाश्त कीजिएगा। वो बार बार वो मेरे को तंग कर रहा है। अब वो जैसे चाहेंगे प्यार से चाहेंगे प्यार से करेंगे, अगर क्या नाम है वो संघर्ष से चाहेंगे संघर्ष से करेंगे। बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब इससे के आगे बर्दाश्त नहीं होगी। और उसमें भी है। और नोट की बात है तो सुबह से शाम तक मैं हूँ, मेरा भाई है, सेक्टर 43 बस अड्डा ऑटो वाले हमारे भाई हैं, और रेलवे स्टेशन है, और जगह हमारी डेली बज के चलते हैं। हम लोग तो रोज नोट पैसे गिनते हैं, लोग लेते हैं। मंडी में चलिए जाइए, और भी लोग हमारे जैसे कितने लेन देन करते हैं। तो हर एक का वीडियो बनाकर उसके बाद वो हो गया कि फलाने व्यक्ति फलाने से पैसे मांग रहा है। और रह गई कि मेरा तो जितनी मेरी आमदनी है उतना ही मेरी खर्चा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो व्यक्ति मेरे ऊपर झूठे आरोप लगवा रहे हो, वो व्यक्ति जो आदित्य नाम का जो चौकीदार जो चोरी करते पकड़ा गया था, मालिक से हमने हाथ पैर जोड़कर उसको पक्षवाया। एक तो सबसे पहले गलती हमारी ये थी। दूसरी क्या नाम उसका रिटर्न में है, रिटर्न में अपने उसने माफ़ी मांग रखा है पूरी परिवार कि भाई हमारे को बकश दवागे से नहीं होगा, 12-14 साल यहाँ काम किया था। वो व्यक्ति राजनीति का शिकार हो गया, उसको प्रॉपर खिला के पिलाकर उसको राजनीति का शिकार दुबे जी ने कराया है। और वो सिर्फ इसलिए वो घटिया राजनीति करने के लिए और मेरी छवि खराब करने के लिए। तो प्रॉपर मैं ये हमारे जनता जनार्दन प्रॉपर हमारे पूर्वांचल के, हमारे चंडीगढ़ के सब हमारे साथ है, सब सच्चाई लोग जानते हैं कि कहाँ पर क्या है। और एक मैं जरूर कहूँगा, पैसे गिनना अगर अपराध है, पैसे देना किसी का अपराध है, तो भाई इसके ऊपर सबको चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग लेन देन करते हैं। और उसमें फिर दोबारा मैं बात आपको दोहरा रहा हूँ कि एक बार उसमें क्लियर कर दिया जाए कि मैं उसमें मेरी आवाज़ हो ना, अगर वो कह रहा है कि मैंने 5 लाख मांगे, जो उसको सिखाया गया है उस टाइम, तो 5 महीने पहले तो बोला नहीं, जो उस व्यक्ति को सिखाया गया कि 5 लाख मांगे जी, 4 लाख मांगे जी, 3 लाख मांगे जी। अरे भाई कहीं ऑडियो तो होगा, कहीं वीडियो तो होगी। अब तो अगर इतना सब जाहिर हो गया तो पहले क्या पता दुबे जी फिर कोई मेरे आवाज़ का व्यक्ति को खड़ा करके दोबारा उन्होंने वायरल करा दें, क्योंकि वो षड्यंत्र जानते हैं, षड्यंत्र की करते रहते हैं। तो अगर भाई मैं कहीं मांगा हूँ, मैं तो तेरी हेल्प किया हूँ, मैं मांगा हूँ और मैं तेरे से 1 लाख रुपया लेना है अभी, मैं तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करूँगा। तो हम लोग विश्वास में दे देते हैं, ले लेते हैं। तो प्रॉपर क्या नाम है वो प्रॉपर षड्यंत्र का वो व्यक्ति भी शिकार हुआ, और मेरी छवि खराब करने के लिए एक बहुत अथक ये हुआ कि भाई चंडी से शंकर तिवारी का छवि खराब हो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने लेवल पर लाना चाहता है वो विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप पे आज हर एक जगह आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, संस्कारित, जो हर एक तरह से व्यक्ति नीचे गिरा हुआ वो हमारे ऊपर क्या आरोप लगाएगा। हाँ, लेकिन एक मैं जरूर बात कहूँगा, मैं इस क्या नाम है बगैर विवादों में नहीं पड़ना चाहता था। मैं तो सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ और उसको नेता बनाने वाला मैं व्यक्ति हूँ। लेकिन अगर वो बार बार नाक पकड़ेगा तो फिर कहावत है ना, अति पाके करे कुकर्मा, जो बार बार कोई तंग करेगा फिर जो होगा भगवान करेंगे, ठीक करेंगे, उसके लिए कोई बात नहीं। चंडीगढ़ की कॉलोनियों में आमतौर पे उत्तर प्रदेश और बिहार के ही लोग रहते हैं, और ये कॉलोनियाँ अपराध के लिहाज से भी
बहुत बदनाम हो चुकी हैं। तो और नेताओं जो यहाँ की नुमाइंदगी करते हैं, आप भी कॉलोनियों की नुमाइंदगी आप करते हैं, पूर्वांचल और इन सब लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। नेताओं पर आरोप लगते हैं कि वो अपराधियों को बचाते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। देखिए अपराध और तो, इसलिए अपराध होते हैं क्योंकि नेता बचाते हैं। देखिए अपराध तो अपराध है, अपराध के खिलाफ तो बिल्कुल रहना चाहिए और मैं डराता हूँ। और दूसरी एक और बताऊँ मैं, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि पुलिस से तिवारी की साठगांठ है, मैं मेरे क्लियर करूं तो मैं उन नेताओं को कहता हूं कि तुम्हारे अंदर अगर दम है, सबसे ज़्यादा ट्राई सिटी के अंतर्गत में शशि शंकर तिवारी है जो पुलिस के खिलाफ बोलता है, प्रशासन के, और थानों के खिलाफ धरना देता है। अगर मेरे को पुलिस की दलालगिरी करनी हो तो मैं धरना पुलिस के खिलाफ और रैली जुलूस नहीं निकालूंगा प्रशासन के खिलाफ, चाहे चंडीगढ़ हो, पंचकुला हो, मोहाली हो। हम लोगों ने लुधियाना तक जा जाकर संघर्ष किया है जब दंडारी कला के अंतर्गत में वहाँ। मैं तो अपराध की बात मैं उसी पर आ रहा हूँ भाई साहब, वहीं पर आ रहा हूँ। तो अपराध की जो आपने बात किया तो बिल्कुल अपराध हर एक जगह है, उसका नज़रिया अलग अलग है। यहाँ जो पराग जय है ना SSP थे, तो उस टाइम एक खबरें छपती थी कि भाई प्रवासी अपराधी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक सर्वे में आया था कि अपराध 2 प्रकार के होते हैं जी। एक कॉलोनी में रहने वाला गरीब आदमी किसी की घड़ी चुरा लिया, रेडियो टीवी चुरा लिया, किसी का पीतल घड़ी 10,000 5,000 20,000 में चुरा लिया। उस टाइम कबूतरबाजी चलता था कि लोगों ने यहाँ करके और विदेश में भेजने के नाम पर लोगों कर लेते। आज भी वही हालात है। ठीक है, अपराध छोटे मोटे कॉलोनियों में ऐसे में ना नहीं कर सकता, नशा भी है, और लेकिन अपराध तो शहरों में भी है, लेकिन वो बड़े अपराध हैं, यहाँ पर छोटे अपराध हैं। अपराध है, अपराध के खिलाफत बिल्कुल करना चाहिए। और हम लोग समय समय पर पुलिस प्रशासन से इसके लिए संघर्ष भी करते रहते हैं कि भाई यहाँ नशा नहीं बिकना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे अगर अपराध की आप बात कर रहे हैं और नशा की बात कर रहे हैं तो बड़ी नीरज जी दुख होता है। छोटे छोटे बच्चे, वो जो पंचर लगाने वाले वो है, वो प्रॉपर सुम के जिसकी उम्र 12 साल 15 साल 16 साल है, वो पड़े हुए हैं, वो क्या नाम है, सिगरेट में भर भर के सब पता नहीं क्या क्या नशा सब पी रहे हैं। तो इसके ऊपर तो सरकार को भी चिंतन करना चाहिए और समाज को भी चिंतन करना चाहिए। तो हम तो कहते हैं, हम तो शायद, मैं अपने आप को दावा करता हूँ, मैं सैकड़ों व्यक्तियों का नशा छुड़ा चुका हूँ। मैं एक जर्दा तक भी नहीं खाने वाला व्यक्ति हूँ। तो मेरा तो प्रयास रहता है कि अपराध भी कम हो और आने वाला पीढ़ी जो अपराध के तरफ दलदल में फंसते जा रहा है, उसके ऊपर भी जो सामाजिक अपने आप को नेता बनते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे और भी हमारे जैसे बहुत भाई लोग हैं, उसके ऊपर भी प्रॉपर काम करें कि जो हमारा युवा पीढ़ी नशे को अंतर्गत में जा रहा है और अपराध में जा रहा है उसके ऊपर ना जाए। चंडीगढ़ में पूर्वांचल के वोटरों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है ना? तो उनका मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रति उनका झुकाव पहले था, लेकिन फिर बाद में कांग्रेस से उनका झुकाव हट गया। ऐसा क्यों हुआ है? जो है उसकी वजह देखिए, क्या? कांग्रेस में मैं भी 10-12 साल रहा और अच्छे उसमें रहा, बंसल जी के नेतृत्व में रहा। उसका दिक्कत क्या रही है कि कांग्रेस में नेतृत्व करने की क्षमताएं खत्म हो गई। कांग्रेस ने वहाँ आज के डेट में कोई काम करने वाला ही नहीं है। और जो मजदूर वर्ग का किसी का कोई काम होता हो कि स्कूल का, कॉलेज का, पुलिस प्रशासन या मेडिकल का, लमसम 4-5 जनरल काम है, तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति नहीं पहुँचेगा तो उसके साथ कौन जुड़ेगा? मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं पूर्वांचल का हूँ या किसी पार्टी से जुड़ा हूँ मैं, अगर किसी हमारे व्यक्ति जानकार का या कार्यकर्ता का कोई बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हुआ, अगर उसके हम सुख दुख में नहीं जाएंगे तो हमारे साथ क्यों जुड़ेगा? तो कांग्रेस के लिए इस कारण से आज के डेट में हाल हो गया कि वो दिशाहीन हो चुकी है वहाँ। लेकिन चंडीगढ़ की कॉलोनियों के लोगों को जो पक्के मकान मिले वो तो कांग्रेस की ही सरकार के दौरान मिले। नहीं, उस टाइम समय था, उस टाइम जब कांग्रेस की सरकार थी तो सरकार ही देगी ना। अगर उस टाइम सरकार कांग्रेस की दी तो उस टाइम बिल्कुल आपकी बात सही है कि कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार में काफ़ी कॉलोनियों का अलॉटमेंट हुआ। और बीजेपी के भी जो थी तो बीजेपी के भी टाइम हुआ तो हो भी रहा है। तो रह गई की बात की, लेकिन वो नेतृत्व करने की जो क्षमता थी कांग्रेस की वो खत्म हो गई। मैं भी 10-12 साल बंसल जी के साथ अच्छा लगाया और काफ़ी अग्रसर रहा और काम भी किया गया, तो उसमें ऐसा नहीं। तो अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो क्या चंडीगढ़ में जितने भी बड़े पूर्वांचल के नेता हैं ज़्यादातर सब भाजपा में ही हैं, तो क्या पूर्वांचलियों का वोट सारा इस बार बीजेपी? बिल्कुल जाएगा। वो तो जी आपके सामने 3 स्टेटों ने वो कर दिया। और जो विशेष करके पूर्वांचल के लोगों की आप बात कर रहे हैं,
तो ये तो मोदी जोगी बाबा एकदम ताल। वहाँ आज की डेट में वही उत्तर प्रदेश था, तो हम लोग जब घर पे जाते थे वही यूपी में, तो क्या नाम, एक डर माहौल रहा था। आज के डेट में 0 पॉइंट अभी उत्तर प्रदेश से 0 पॉइंट अपराध वहाँ पर हो रखी है। कर रहे हैं चंडीगढ़ नहीं में। मैं चंडीगढ़ में अब पूर्वांचलियों की सारी दिक्कतें मैं खत्म वहीं हो से गई। वहीं मैं आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ। तो लोग जब यहाँ से हम घर पर जाते थे, स्टेशन पर अगर उतरते थे, तो वहाँ की आरपीएफ और जीआरपी कहती थी नहीं सुबह 5 बजे जाना है। आज की डेट में 24 घंटा आप जाइए, 24 घंटा आइए, कोई पूछने वाला नहीं है, नाप के बिल्कुल बराबर अपराध है। तो जो काम करेगा, जो देश और धर्म के लिए वोट, तो उसी को जनता देगी। नहीं, चंडीगढ़ में अब इस समय पूर्वांचलियों की सारी दिक्कतें खत्म हो गई। नहीं समस्याएं तो ना खत्म हुई है ना होगी, ये तो समय के मुताबिक सब चलते रहता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। समय के मुताबिक तो चलते रहता है, एक समस्या खत्म होती है, दो और आ जाती है। तो समय के मुताबिक जो भी उस टाइम का नेतृत्व होता है वो प्रॉपर उसका हल करता है।